भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो आपको दुर्गा नवमी की तथा नवरात्र महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। नवरात्रि का अंतिम दिन नवमी तिथि होती है और इसे दुर्गा नवमी के रूप में हम सभी मिलकर के मनाते हैं। इस दिन की जो अधिष्ठात्री देवी होती है उनका नाम सिद्धिदात्री देवी होता है और सिद्धिदात्री जो कि समस्त सिद्धियों को देने वाली देवी होती है। नवरात्रि के 9वें दिन भगवती की आराधना और पूजा करने से 9 दिन का संपूर्ण फल भक्तों को प्राप्त हो जाता है। यदि किसी कारणवश आप नवरात्रि में पूजन अर्चन नहीं कर पाए हैं, कथाओं का श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो आप यदि 9वें दिन की कथा और मां जगदम्बा का विशेष पूजन अर्चन करेंगे तो आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त हो पाएगा। यदि आप 9 दिन तक या नवरात्रि में व्रत नहीं रख पाए हैं, तो यदि आप 9वीं के दिन व्रत रखते हैं और भगवती की आराधना करते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, तो संपूर्ण नवरात्रि का पुण्य फल आपको प्राप्त हो पाएगा। इसी के साथ नवरात्रि की जो नवमी होती है वह भगवती जगदम्बा की सबसे परम प्रिय तिथि मानी गई है। इस दिन कन्या भोजन करने का महान पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भक्त इस दिन कन्याओं को भोजन करवाता है वह साक्षात जगदम्बा को प्रसन्न कर लेता है। यदि आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करवाते हैं तो निश्चित तौर से भगवती जगदम्बा आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपको मन वांछित वरदान अवश्य ही प्रदान करेगी तथा आपके जीवन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देगी। यदि आप कन्या भोजन अपने घर में करवाने में समर्थवान नहीं है तो आप इसके लिए अपना नाम गोत्र बता करके हमारे द्वारा भी कन्या भोजन का कार्य संपन्न करवा सकते हैं। इस हेतु आप हमारे फोन नंबर्स पर जो है जानकारी प्राप्त करें और अपनी ओर से अपना नाम गोत्र बता करके हमारे माध्यम से कन्या भोजन संपन्न करवा सकते हैं। अब हम आपको नवरात्रि के 9वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै निहिता प्रणता स्मतां शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरी विनाशनम्। ओम विद्योत्तमसमप्रभां मृगपतिः स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरबालकेटविलसत् दस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणां वनदात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। बोलिए जगदम्बे मात की जय, सिद्धिदात्री माता की जय। जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, हम सब मिल बोले जय माता दी। भक्तजनों, माताओं बहनों, माँ सिद्धिदात्री जो कि नवरात्रि के 9वें दिन की अधिष्ठात्री देवी होती है और इनकी दिव्य कथा का श्रवण करना चाहिए। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरेरवरेरपि सेवन्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। भगवती पराम्बा ने जगदम्बा ने समस्त सिद्धियों को प्रदान करने के लिए तथा भक्तों को मन वांछित वर देने के लिए सिद्धिदात्री का रूप धारण किया है। इसलिए माँ को सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। सिद्धिदात्री बड़ी ही सौंदर्य स्वरूपा है
तथा प्रसन्न मुद्रा में भक्तों को अभय वरदान तथा समस्त सिद्धियां प्रदान करती है। अष्ट सिद्धि 9 निधि जिस प्रकार बताई गई है वो सब पराम्बा भगवती जगदम्बा के अधीन है। जो इनकी उपासना पूरे मन से, सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से करता है, निश्चय ही उसको परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है तथा भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। भगवती सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाना चाहिए या तिल से बनी मिठाई का भोग भी आप इनको लगा सकते हैं। भगवती सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं तथा उसके जीवन में वैभव आता है, धन समृद्धि आती है और उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री का पूजन जो है करने के पश्चात उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः, ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः, ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। माँ सिद्धिदात्री को जो है विशेष रूप से भोजन का भोग तैयार करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को खीर, पूरी तथा हलवा एवं चने के छोले की सब्जी और अन्य मिष्ठान्न तैयार करके अच्छी प्रकार से उनके लिए थाली तैयार करें और भोग उनको समर्पण करने के बाद प्रार्थना करें। उसके बाद माँ के स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए और जो व्रत रखता है उनको माँ सिद्धिदात्री को भोग लगाने के पश्चात अपने व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। वैसे तो 9वें दिन माता को भोग लगाने के बाद व्रत का पारणा किया जाता है, लेकिन यदि आप चाहें तो 10वें दिन भी यानी 9 रात्रि संपूर्ण होने के पश्चात 10वें दिन भी व्रत का पारणा करके व्रत को समापन कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करना चाहिए। इसमें राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान प्राप्त होने की कथा बताई गई है। जिस प्रकार की आपने पहले दिन से लेकर के सभी अध्यायों की कथा श्रवण की और पहले अध्याय में जैसे प्रारंभ हुआ था कि राजा सुरथ और वैश्य नामक जो व्यक्ति था उन दोनों ने जो है ऋषि के से प्रश्न किए थे और वही कथा ऋषि के द्वारा बताई गई और अंतिम और 13वें अध्याय में उनको अब वरदान प्राप्त होगा। तो ये कथा आप अंत तक सुने और इस कथा को सुनने से आपको भी जो है माँ भगवती का मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। ऋषि बोले कि हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी के उत्तम महात्म को तुम्हें कह करके सुनाया है। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या को उत्पन्न करती है। उसी भगवान विष्णु की माया ने ही हे राजन तुमको इस वैश्य को तथा और वे विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे, इसी प्रकार दूसरे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधित होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान करती है। मार्कंडी जी बोले कि इस प्रकार ऋषि के वचन को सुनकर के उस राजा सुरथ ने प्रशस्य व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि जी को प्रणाम किया। वह राजा जो ममतादायक राज्य के छीन जाने पर बहुत खिन्न तथा दुखी था, तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने के लिए निकल गया। अंबिका जी के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठ करके तपस्या करने लगा। वह वैश्य देवी जी के परम उत्तम सूक्त का जाप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी की आराधना के लिए नदी के किनारे मृतिका की देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, दीप, हवन और तर्पण करके धीरे धीरे आहार थोड़ा थोड़ा करते हुए निराहार होकर के एकाग्रता से देवी जी में मन लगा करके देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंग के रुधिर का प्रोक्षण किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत वो दोनों तपस्या करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर के उनके सामने प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया। और तब राजा से चंडिका देवी बोली कि हे राजन, तुम कुल नंदन वैश्य, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें मनवांछित वरदान अभी प्रदान कर दूंगी, तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। मार्कंडी जी बोले, तब राजा ने दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांग लिया और इस जन्म में शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा।
वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली कि हे राजन, थोड़े दिन तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य भी स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा तुम जन्म पाकर के इस पृथ्वी पर सावर्णी नाम के मनु से विख्यात होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले कि इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी वहां से तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सुरत देवी से वर पाकर के फिर सूर्य से उत्पन्न होकर के सावर्णी नाम का मनु होगा। इस प्रकार उस वैश्य ने तथा उस राजा ने दोनों ने वरदान पाकर के और इस संसार में बहुत सुख को भोगा और अंत समय में दोनों जो है वैकुंठ लोक को, देवी लोक को प्राप्त हो गए। बोली जगदम्बे मात की जय। इसके पश्चात हम आपको ऋग्वेद में जो देवी सूक्त बताया है उसका जो है श्रवण करवाने जा रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवती बोली कि मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्वदेव रूप में सर्वत्र विचरण करती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने धारण कर रखा है। सोमयाग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोम यागादि का अनुष्ठान करते हैं। उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं स्वयं हूँ। ब्रह्म साक्षात संबित ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवताओं तथा अनेक प्रकार के भावों से सभी मेरी स्तुति करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्नादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती है। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते हैं वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्यों द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्म बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भ्रूणों में प्रविष्ट होकर के निवास करती हूँ। स्वर्ग लोक में मेरे शरीर से स्पृष्ट है। मैं जल वायु की भांति प्रथित होती हूँ, तभी ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में परे भी वर्तमान में ही हूँ। यह तो मेरी महिमा है। बोलिए जगदम्बे मात की जय। अब हम सब मिलकर के माँ जगदम्बा से क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा प्रार्थना सभी को करना चाहिए। हमारे द्वारा 9 दिनों की इस कथा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, हमारे द्वारा कथा वाचन करने में कोई शब्द इधर उधर हमारे मुख से निकल गया हो, या आपके सुनने में कोई गलती हो गई हो, या आपके सोचने में, या आपके द्वारा किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में ज्ञात अज्ञात कोई भी गलती हो गई हो, तो उन सभी की क्षमा प्रार्थना के लिए हम सब मिलकर के भगवती से अब क्षमा प्रार्थना करते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजांचैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी क्षम्यतां परमेश्वरी क्षम्यतां परमेश्वरी। माता, मैं मंत्र यंत्र स्तुति आवाहन ध्यान स्तुति कथा मुद्रा करना कुछ भी नहीं जानता हूँ। केवल तुम्हारा भजन किसी प्रकार करता रहता हूँ। मेरे अपराध को भगवती आप क्षमा करे। अज्ञान से, दरिद्रता से, विरह से मैं लिप्त हूँ। हे देवी, अपनी शरण सेवा में त्रुटि समझते हुए मेरे अपराध को आप क्षमा करिए। मेरा सर्व प्रकार से आप उद्धार करो। पृथ्वी की भांति पुत्रों का सरल स्वभाव से अपने पुत्रों के अपराध को क्षमा करो। हे शिवे, मेरा त्याग कभी मत करना। समुचित रूप से मेरा ध्यान रखो। हे जगत की माता,
तेरी आराधना नहीं कर पाता हूँ, तब भी तुम्हारा स्नेह मेरे ऊपर निरंतर बना रहे। सभी को छोड़ करके आपकी शरण में आया हूँ और मेरे इस शरीर को उपयोगी बनाओ। हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर न हुई तो मैं बिना सहारा इस जगत में उदर पोषक ही बना रहूंगा। स्वपाकी, जलपाकी और मधुपाकी होकर भी निराश्रित रहूंगा। हे भगवती, हे परम्बा, हे जगदम्बा, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर तथा मेरे समस्त भक्तों के ऊपर सदैव बनी रहे और सारा जगत सुखी रहे, सारे जगत का कल्याण हो, बस यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। चिरकाल तक कोटि स्वर्ण मुद्रा की इच्छा रखता हुआ तुम्हारा चिंतन करूंगा। हे भगवती, हे जननी, जपनीय जप विधियों का कैसे ज्ञान करूं। चिता की भस्म लेकर के, हलाहल विष का पान करके, दिशा का वस्त्र धारण करके, जटाधारी बन करके, कंठ में सर्पों को लपेटे, पशुपति शंकर के पति वाली कपाल हाथ में लिए, भूतेशों की पालन करने वाली, जगदीश की पदवी देने वाली, हे भवानी, तुम्हारी शरण में फल मिलेगा। न मोक्ष की आकांक्षा है, न संपूर्ण वैभव की इच्छा है, न मुझे ज्ञान की अपेक्षा है, और मैं सदैव आपकी आराधना में लगा रहूं। आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर सदैव बनी रहे। और हे भगवती, हे जगदम्बा, हे पराम्बा, हे जगत जननी, मैं तुमसे मांगता हूँ, जन्म लेकर मैं तुम्हारी सेवा में सदैव निरंतर लगा रहूं। हे मृडानी, हे रुद्राणी, हे शिवे, हे शिव भवानी का जप मैं करूं। हे श्यामे, तुम यदि किंचित मात्र भी मुझ अनाथ पर कृपा कर दो तो मेरा कल्याण हो जाए, मैं तुम्हारा सदैव भजन करता रहूं। हे दुर्गे, दया देने वाली, मैं भूख प्यास के वशीभूत होकर भी तुम्हारा सदैव स्मरण करता रहूं। हे जगदम्बे, इसमें विचित्र बात क्या हो सकती है कि तुम अपनी कृपा से मुझ परिपूर्ण कर दो, और अपराधी जानते हुए भी हे माता, मेरे जैसे उपेक्षित पुत्र को भूल मत जाना। मेरे समान पापी इस संसार में कोई और नहीं है। तुम्हारे समान पापों को हरने वाली देवी कोई और नहीं है। ऐसा जान करके हे महादेवी, जैसा आपको उचित लगे वैसा करना, क्योंकि माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र जरूर कुपुत्र हो सकता है। इसलिए हे भगवती, हे जगदम्बा, आप सदैव मेरी माता के रूप में बन करके मेरी सदैव रक्षा करती रहे, यही प्रार्थना आपसे करता हूँ। बारंबार नमन करता हूँ, बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ, बारंबार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। बोलिए जगदम्बे मात की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो दिव्य कथा का श्रवण किया है और कथा सुनने का संपूर्ण पुण्य फल यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसके निमित्त आप दान राशि, धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, या कन्या भोजन के निमित्त या नवरात्रि के पुण्य फल को प्राप्त करने के निमित्त धन राशि यदि आप दान करना चाहते हैं, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार कुछ न कुछ धन राशि अवश्य ही हमें आप प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे पेटीएम नंबर पर, गूगल पे पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से धन राशि हमें पहुंचा करके नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।